हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट है वही कंट्रोवर्सी, सेम सचिन मनीषा एंड नेहा आशीष तिवारी की कंट्रोवर्सी में। इन सब पूरी कंट्रोवर्सी में सबका ध्यान नेहा पे गया, सचिन पे गया, बट किसी ने उस फैमिली का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा और सोचा कि उस फैमिली पे क्या बीत रहा होगा, जिसको नेहा के एक झूठ ने कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ सुमित महल की, जो नेहा आशीष तिवारी के होने वाले हस्बैंड थे और जिनके साथ उनकी सगाई हुई थी। और अभी जस्ट 1 मंथ पहले ही उनकी सगाई हुई थी और थोड़े ही टाइम में उनकी शादी भी होने वाली थी। उस फैमिली की क्या गलती थी जो पूरी तरह नेहा का सपोर्ट कर रही थी और नेहा को एक नई ज़िंदगी देने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा रही थी। एक विडो को शादी करने से पहले कोई 4 बार सोचता है, 4 नहीं 1000 बार सोचता है, बट क्या करे, नेहा ने उस किए कराए पे पूरा पानी फेर दिया। चाहे वो उनकी अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। नेहा ने तो शुरू शुरू में पहले बोला था हमारी अरेंज मैरिज है, बट जैसा कि सचिन ने अपनी लाइव में बताया था कि नहीं, वो उनकी अरेंज मैरिज नहीं है। वो काफ़ी टाइम से सुमित को जानती है, उनकी फैमिली फ्रेंड्स सर्कल के थ्रू वो उनको जानती थी और अभी से नहीं 1 डेढ़ साल से उनको जानती थी। इस चीज़ में बताने की क्या शर्म है कि हम एक दूसरे को जानते थे। लव मैरिज का पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि नेहा ऑलरेडी सचिन के साथ कमिटेड थी, वहाँ वो सुमित के साथ भी कमिटेड थी। पता नहीं, पूरा खिचड़ी बना रखी थी नेहा ने। नेहा तो भाई कसम से क्या ही कहे, उन लड़कियों को भी माफ़ कर दिया जो कॉलेज की लड़कियां होती है, जिनको कहते हैं ना कि भाई बच्चे हैं, दिमाग नहीं है इनमें, इनको अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। बट जो औरत 40 ईयर्स की है, 35 40 आई डोंट नो, बट इसी एज की है और उसकी एक खुद की बेटी है जो कि 4 5 साल की है, उस औरत को दुनिया का ज्ञान कितना होगा सोचो ज़रा। जिसके हस्बैंड इस दुनिया से चले गए, उसने कितना कुछ फेस किया होगा, वो ऐसी हरकत करती है तो बहुत ही एक शर्मिंदगी और शर्मनाक हरकत थी ये, कि दो दो लड़कों को उंगलियों पे नचा रही थी और घुमा रही थी अपने आगे पीछे। तो इस पूरी जो भी वीडियो, मतलब जो भी ये सब चल रहा था, उसके बीच में सुमित महल की फैमिली के बारे में कभी कोई बात ही नहीं उठी। बट लास्ट लास्ट डेज में जब सरिता जेठू जी की एक वीडियो आई, उस पे सुमित महल का एक कमेंट आया, उस पे तब दुनिया का सब उस पे नज़रिया गया कि हाँ भाई, उस फैमिली का क्या हो रहा होगा, उस फैमिली पे क्या बीत रही होगी। मैं आपको वो मैसेज पढ़ के दिखाती हूँ, देन उसके बाद आपको सुमित महल की फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन है और सुमित का क्या रिएक्शन है वो बताती हूँ, ठीक है। तो सरिता जेठू की एक वीडियो पे सुमित महल ने एक कमेंट किया था कि सरिता जेठू, आपका बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे लिए सोचा। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से नहीं। समय जो दृश्य दिखा रहा है वो देखा नहीं जा रहा है और ऐसे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, इसलिए पहले हम खुद को पहले सेटल कर लें, उसके बाद कुछ कह पाएंगे। और अभी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है जो पूरी तरह शॉक्ड है और सदमे में है। तो गाइज़, ये था एक कमेंट जो सुमित महल की तरफ से आया था सरिता जेठू की वीडियो में। तो मैंने पूरा आपको मैसेज पढ़ के बताया, उससे आपको साफ पता चल रहा है कि वो लोग पूरी तरह शॉक्ड है। वो लोग क्या, सुमित महल खुद पूरी तरह शॉक्ड है, क्योंकि जैसे सचिन ने कहा कि वो 1 डेढ़ साल से उन पहले से ही जानते थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं नेहा सुमित से भी बात करती थी और वो कमिटेड ही थे, तभी इतना बड़ा स्टेप सुमित ने लिया। सोचो, एक विडो के साथ शादी करने के लिए उसने अपनी फैमिली को कैसे मनाया होगा, क्योंकि उसकी तो पहली शादी थी। विडो के साथ साथ उसकी एक बेटी भी है। देखो, हम इंडिया में रहते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की यही धारणा है कि हमारे बच्चे को एक अच्छा पार्टनर मिले, और कोई नहीं चाहेगा कि भाई विडो से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, बट हर किसी के सपने होते हैं कि हम एक बहू लेके आएंगे और उसके साथ अपनी फैमिली की शुरुआत करेंगे, और जिसका ऑलरेडी बेबी हो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि भाई इंडिया में है समाज जो चाहता है करता है, वो उसके साथ चलना पड़ता है। तो भाई इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए था जो सुमित महल ने, चाहे वो लोग तो कह रहे हैं कि वो
पैसे के लिए शादी कर रहा था या किसी के लिए, वॉट एवर उनका कुछ भी रीज़न था, बट फिर भी यार इस दिल को समझाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कों को लड़कियों की कमी नहीं है, वो चाहे तो कहीं और भी शादी कर सकता था, बट उसको एक अटैचमेंट होगा या उनका कुछ भी जो भी प्लानिंग था वो सब होगा, और ये सब के चलते उन्होंने कैसे अपने घर पे मनाया होगा अपने पेरेंट्स को। आज उनको भी इस शर्मनाक पूरी वीडियो का एक हिस्सा बनना पड़ रहा है, वीडियो नहीं कह सकते, शर्मनाक हरकत का, क्योंकि जो भी नेहा ने किया है सचिन के साथ मिलकर, वो भी पूरी तरह शॉक्ड है, और सुमित महल ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हम सदमे में हैं और अभी मैं अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहा हूँ और देखते हैं कैसे क्या होता है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वही सही बात है, कोई भी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही कोई भी मुंह खोलता है और नेहा और सचिन उसको अपनी कंट्रोवर्सी में खींच लेते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इससे दूरी बनाए रखना ही ज़रूरी समझा है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, इज़्ज़त वाले इज़्ज़त को रोते हैं और पैसे वाले को बेशर्मी होती है, वो पैसे के लिए रोता है। तो यहाँ पे वो इज़्ज़तदार लोग हैं भाई, उनको इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो कहीं ना कहीं सुमित के लिए भी बुरा लग रहा है, जैसे सब लोग मनीषा के साथ बुरा हो गया, मनीषा के साथ बुरा हो गया, आई नो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, बट कहीं ना कहीं सुमित के साथ भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि जिस लड़के ने अपनी आने वाली लाइफ के बारे में इतने सपने सजाए होंगे और उसके साथ ये सब हो रहा है, अभी तो शादी नहीं हुई और इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई कि भाई वो तेरी फियांसे का ये मैटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बदनामी तो उनकी भी इनडायरेक्टली हो ही गई है। और जैसे कि नेहा ने एक कम्युनिटी छाप के बहुत ही ज़्यादा साफ शब्दों में कह दिया फैमिली मैटर है, उनको मत घसीटो। तो नेहा जी ये चीज़ आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी, एक कम्युनिटी डाल के सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, कंट्रोवर्सी अभी थमती ही नहीं है, किसी ना किसी की कम्युनिटी आ जाती है। तो नेहा ने भी अपनी कम्युनिटी में कह दिया है कि हमारा पारिवारिक विषय है, इसमें आप उनको मत घसीटिए। तो बहन, हमने उनको घसीटा या नहीं घसीटा, तुमने इनडायरेक्टली उनको इस गंदगी का हिस्सा बना दिया है, तो इनडायरेक्टली लोग उनको भी खींच के लेके आएंगे ही अपने साथ। तो बहरहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, और आपकी क्या राय है कि मनीषा के साथ साथ सुमित को भी पूरा हक है कि उसके साथ भी जो इनजस्टिस हुआ है उसको भी माफ़ी मांगे। तो नेहा को सबके सामने आके सुमित प्लस मनीषा दोनों से ही सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरी तो यही राय है, आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और प्लीज़ किसी की लाइफ बिल्कुल भी मत ख़राब कीजिए। अगर आप किसी के साथ खुश हैं तो ही उस रिलेशनशिप में जाओ, अदरवाइज़ किसी की लाइफ, किसी के इमोशंस के साथ बिल्कुल भी मत खेलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।